हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी मुज़म्मिल इस्माइल और आज की ये वीडियो लम्ज़ एनओपी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है समर कोचिंग सेशन के लिए वो हम फिल करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई है, एक में मैंने पूरा जो एनओपी का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया है और दूसरी वीडियो में मैंने समर कोचिंग सेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। आज की ये वीडियो में हम जो एप्लीकेशन है उसको फिल आउट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है ताकि आप फिर उसको आसानी के साथ फिल कर सको। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे लम्स एनओपी, तो आपको आ जाएगा जो एनओपी का सेंटर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है लम्स एनओपी की। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ। जो डेडलाइन आप लोगों को गिवन है, डेडलाइन आप अभी देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर, ये है 11 मार्च और अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है 3 फरवरी। तो अभी तक हमारे पास लाइक 5 वीक्स और उसके साथ एक दिन बचा है। तो अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इसी इंटरफेस में आप लोगों ने सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट बनाना है। उसी न्यू अकाउंट में फिर आपको यहाँ पे अपना नाम देना होगा। मैं अपना नाम दे लेता हूँ, लास्ट नेम उसके साथ ये हो गया। उसके साथ अपना आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें। एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखना है, जो ही आप इन्फॉर्मेशन डालते हो उसको आप डबल चेक ज़रूर किया करें। जेंडर में रख ले अपना मेल हो फीमेल हो, इसके अलावा नेशनैलिटी हो गई। हाँ, इससे पहले ये जो स्टार वाले निशान है ना, तो ये जहाँ भी आता है वहाँ पे आपको फिर वो कंपल्सरी होता है वो इन्फॉर्मेशन फिल करना। तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे अब वो स्टार नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करो। अगर आपके पास है फिल कर सकते हो, सही है, अदरवाइज़ इट्स फाइन। सीएनआईसी अपना लिख दें। सीएनआईसी अपना जो भी सीएनआईसी हो आपका वो आप लिख दें सही वाला। मैं भी अपना लिख लेता हूँ। सीएससी मोबाइल नंबर जैसे ही आप लिखोगे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मुझे आया कि एन अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड यूजिंग द सेम सीएनएससी पासवर्ड। तो इसका ये है कि इसी सीएनएससी पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया है। तो आपको हमेशा एक सीएनएससी पे एक दफ़ा ही अकाउंट बना सकते हो। तो इसको एक दफ़ा ही अकाउंट बनाना होगा, दोबारा आप फिर नहीं बना सकते। तो इस वजह से अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो फिर उसको बाद में सही नहीं हो सकती, तो इसलिए आप डबल डबल चेक किया करें। अच्छा, तो ये दूसरा इंटरफ़ेस ओपन होगा जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये दूसरा इंटरफ़ेस आ गया। उसमें आपने ये 2 ईमेल्स रखनी होगी। पहला ईमेल जो आपका पर्सनल ईमेल है वो रखना होगा। दूसरे में आप किसी भाई वगैरह के भी दे सकते हो जो आपका अल्टरनेटिव ईमेल होगा। ये 2 जीमेल एड्रेसेस आपके इस तरह होने चाहिए कि आप इसको फिर एक्सेसिबल हो। बाद में लम्ज़ एनओपी आपको इसी पे ही राबिता करेंगे ताकि जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो या जितने भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो इसी ईमेल के थ्रू होगी। तो इसको सही से फिल कर देना। इसके बाद ये आ गया पासवर्ड। यहाँ पे आप इस तरह का पासवर्ड रख दें जो आपको याद हो, ईज़ी हो आपके लिए, ताकि आप जब भी आप लॉगिन करो तो आप उससे लॉगिन कर सको। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक दिया है वो आपको आ जाएगा। उसको आप वहाँ पे चेक कर लें, अगर सब कुछ सही है तो फिर आप टिक करके उसको सबमिट कर लें। जो ही आप अकाउंट बना लेते हो फिर उसी अकाउंट में आप साइन इन कर लेते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। आपको फिर इसी एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो तो ये है आपका पूरा इंटरफेस। इसमें आपने देखना है बेसिकली आपका है बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है, उसके साथ साथ है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और उसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल स्टेटमेंट। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके फिल करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन से। तो इसमें वही आपका जो पर्सनल डेटा है वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। आपका फादर की इन्फॉर्मेशन हो गई, मदर की इन्फॉर्मेशन हो गई, गार्डियन रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। फिर आपके मेलिंग एड्रेसेस होंगे, आप 2 दे सकते हो, एक करंट एक परमानेंट। फिर इसमें है कि आपका जो होम एड्रेस है वो परमानेंट है कि नहीं वो आप टिक कर लें। ये बहुत ही बेसिक। अच्छा, इसके अलावा जो कैंपस अकोमोडेशन है कि आपको कैंपस में अकोमोडेशन चाहिए होगा कि नहीं। तो अगर आप समर कोचिंग सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपको अकोमोडेशन ना मिले, आप डे स्कॉलर हो, सपोज आप लाहौर में हो, लम्स के आसपास हो और आप चाहते हो कि नहीं आप डे स्कॉलर ही रहो, तो आप फिर अकोमोडेशन के लिए टिक ना करो। अदरवाइज़ आप कहीं दूसरे इलाके से आ रहे हो तो आप ये टिक कर लेना।
इसको रिटर्न टू मेन मेन्यू में आ जाता हूँ। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिर आप लोग को फिल करनी होगी। उसमें फिर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, ये ऐड न्यू रिकॉर्ड में आप ऐड कर लेना। यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइप आप सेकेंडरी लेवल रख लेना, क्योंकि आपका सेकेंडरी एग्जाम था मैट्रिक है यहाँ पे हो गया। उसके साथ साथ फिर आप इसमें रैंडम डेट्स डाल देना। लाइक लेट सपोज अगर आपका मैट्रिक स्टार्ट हुआ 2022 में और 24 तक है लेट सपोज, तो आप इसी तरह मार्च अप्रैल में अगर आपके एग्जाम है तो 2 साल आप इसको रख लेंगे अपने। उसके बाद आप बोर्ड की इंफॉर्मेशन डाल दें यहाँ पे, जो भी आपका बोर्ड हो। इसके अलावा आप अपना रोल नंबर रख दें, ग्रेडिंग मार्क्स है या फिर ग्रेडिंग है वो भी रख दें इसमें। मोस्टली मार्क्स वगैरह मार्क्स होती है इसमें। फिर आपको बोर्ड में अगर कोई पोजीशन आई है वो तो वो फिल कर दें। इसके अलावा अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन आप लिख दें। लेट सपोज अगर आपके स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं है तो फिर आप इसको लिख दो यहाँ पे नॉट लिस्टेड, और यहाँ पे अपने स्कूल का नाम आप लिख दो। ये हो गया। उसके अलावा कंट्री की इंफॉर्मेशन हो गई। ये पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको देनी होगी। इसके ये जैसे ही टिक कर लोगे अपने सब्जेक्ट्स वगैरह एक एक सब्जेक्ट्स करके उसको उसके टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स वो रख देना। ये पूरा लेंथी एप्लीकेशन है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता फिल कर देना। इसके साथ आपको फिर टोटल मार्क्स और परसेंटेज आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू मेन मेन्यू में आना है, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो मैं रिटर्न टू मेन में आ जाऊँगा। उसके अलावा आपको फिर लेट सपोज अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है फिर आप सेकंड ईयर में हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि सेकंड ईयर में ही एनओपी के इस प्रोसेस को अप्लाई कर लो, क्योंकि उसमें सिलेक्शन नहीं होती। अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो उसके बाद गैप ईयर लेना होता है। तो उस वजह से आप फिर डायरेक्ट लम्स का जो एडमिशन प्रोसेस है वो उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई है। लम्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर लेना और उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप रख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फिर आप ये टिक कर लेना है और इसको रिटर्न टू सेव एंड रिटर्न टू मेन में आ जाना। उसके अलावा ये तीसरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो इसी में फिर आपको फाइनेंशियल ये कह रहे हैं कि पहले आप बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन फिल कर दो, उसके बाद फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो आज की ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। ये दो जो पोर्शन थे आपने कर लिए होंगे, जो बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो गया। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले आपका CNSE जो है उसमें गलती ना हो जाए। सेकंड टिप ये है कि आपके जो जीमेल एड्रेस है उसमें गलती ना हो जाए। तीसरी बात ये है कि वो जीमेल एड्रेस डाल दे जो एक्टिव हो, क्योंकि लम्स आपको फिर राबिता करेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ऐसा हो सकता है अगर वो एक्टिव ना हो, आप कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल मिस कर दो तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती इस पे। इसके अलावा अगली वीडियो में हम जो दूसरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करेंगे, उसके साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी आएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पर्सनल स्टेटमेंट उसके बारे में आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्यों ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।